साथियों, विशिष्ट बीटीसी वालों के लिए एक खुशखबरी लाया हूं। जी हाँ साथियों, ये मान के चलिएगा पंचायत चुनाव से पहले आपको ओपीएस मिल सकती है और सरकार ओपीएस दे सकती है। आपका मामला है वो वित्त विभाग तक पहुंच चुका है। जी हाँ साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि इसमें विशिष्ट बीटीसी बैच में कौन कौन से बैच शामिल होंगे जिनको ओपीएस मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों, मामला कहाँ तक पहुंचा है और बार बार संगठन, जी हाँ, ब्रजेश पाठक जी से मिल रहे हैं जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक को बार बार ज्ञापन दे रहे हैं। तो सारी का सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, ये फोटो देखिएगा, सबसे पुराना फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये विशिष्ट बीटीसी 2004 के बैच के शिक्षकों के लिए एसोसिएशन ने मांगी पुरानी पेंशन। तो ये ब्रजेश पाठक जी हैं और यहाँ पर डिप्टी सीएम से मुलाकात कर रहे विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन। तो यहाँ पर ये एसोसिएशन है, इन्होंने मांग की है दोस्तों। और यहाँ पर इनके अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका नाम है संतोष तिवारी जी। तो ये पहला ज्ञापन दिया गया है साथियों। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ब्रजेश पाठक जी को दिया गया है और इन्होंने यही कहा है कि करीब 70,000 हैं जो शिक्षक हैं, 70,000 हैं, लेकिन सरकार कह रही है करीब 45,000 शिक्षक हैं। तो यहाँ पर 70,000 शिक्षक की बात करी गई है और सरकार कह रही है हम 45,000 को पेंशन देंगे। ठीक है, ये हो गया दोस्तों पहला, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों फिर जो यही संगठन है, इसने जो मांग करी है वो की थी, जो अपर मुख्य सचिव हैं और महानिदेशक जी हैं उनसे मांग करी थी। तो यहाँ पर देखिएगा, विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने पर निर्णय जल्द। तो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से मिला विशिष्ट बीटीसी शिक्षक संघ। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बात करी है और शासन की तरफ से काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया गया था। आप टेंशन मत लीजिएगा, शासन इस प्रायोरिटी में लगी पड़ी है कि जल्दी से विशिष्ट बीटीसी वाले हैं उनको जल्दी से पेंशन दी जाए और बहुत ही जल्दी दोस्तों आश्वासन दिया गया था। ठीक है, अब साथियों जो तीसरी बात है वो है कि अब जाके दोस्तों मंगलवार को फिर मुलाकात हुई है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को और यहाँ पर विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन फिर से उप मुख्यमंत्री जी से मिला है और इसके साथ ही ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर भी विरोध जताया है। तो यहाँ पर देखिएगा दो मांग की गई हैं कि एक तो ओपीएस दे दिया जाए 2004 वाली बच्चों को और उसके बाद है कि यहाँ पर ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस है वो भी ना दी जाए। तो देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, विशेष बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से उनके आवास पर मुलाकात कर 2004 बैच के शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने की मांग की है। तो इसमें प्रदेश महासचिव हैं वो दिलीप चौहान जी आए हैं और उनके ही नेतृत्व में ये ज्ञापन दिया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर ये जो दिलीप चौहान है ये कह रहे हैं कि 45,000 शिक्षक पुरानी पेंशन से वंचित है, जबकि संतोष तिवारी जी कह रहे थे जो पिछला ज्ञापन दिया था जिसमें 70,000 शिक्षकों की मांग की गई थी उनको पुरानी पेंशन दी जाए, ओपीएस दी जाए, लेकिन यहाँ पर अब 45,000 पर ये वापस आ गए हैं। तो चलेगा दोस्तों। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन अटेंडेंस रोकी जाए। तो उप मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ आश्वासन दिया है। इसके साथ ही दोस्तों एक आश्रित कल्याण समिति उत्तर प्रदेश भी आ गई है पुरानी पेंशन के समर्थन में। जितने भी दोस्तों ये जो 2004 के बैच के टीचर्स हैं उनके समर्थन में आ गई है और यही आश्रित कल्याण समिति ने दोस्तों एक पुनर्विचार याचिका भी डाली है टेट के विरोध में। तो यानी कि ये आश्रित कल्याण समिति है उत्तर प्रदेश, इसने 2004 से जो टीचर्स हैं उनकी मांग करी है ओपीएस की और दूसरी जो मांग करी है कि शिक्षकों को टेट से हटाया जाए, शिक्षकों को टेट से दूर रखा जाए। तो बहुत अच्छी मांग करी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी पुनर्विचार याचिका दर्ज है। तो देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को लेटर लिखा है और यहाँ पर कहा है कि 1 अप्रैल 2005 से पूर्व नियुक्त मृतक आश्रित शिक्षकों को पुरानी पेंशन लाभ दिए जाने के संदर्भ में कहा है। तो यहाँ पर मृतक आश्रित की मांग की गई है। इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने ये मैटर भी उठाया है कि विशिष्ट बीटीसी वालों को भी पेंशन दी जाए। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक ये साइड से एक न्यूज़ देखिएगा कि बहुत ही जल्दी ओपीएस आपको ये पंचायत चुनाव से पहले मिल सकती है। जी हाँ साथियों, देखिएगा यहाँ पर विशिष्ट बीटीसी वाले शिक्षकों को ओपीएस मिलना तय, यूपी सरकार ने मांगी सूचना। तो सूचना मांग चुकी है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये इन्होंने कहा है, थोड़ी सी ये न्यूज़ है, ये पढ़ लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश में विभिन्न बैच के विशेष बीटीसी के लगभग 45,000 शिक्षकों को पुरानी पेंशन दिए जाने के मामले में शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग व राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
एनसीईआरटी से स्पष्ट प्रस्ताव मांगा है। तो प्रस्ताव मांग लिया है। दरअसल राज्य सरकार ने ओपीएस ना देने के 2 कारण माने थे। आखिर राज्य सरकार ओपीएस क्यों नहीं दे रही थी, इसके 2 कारण उन्होंने माने थे। मैं आपको बता दूं, सरकार के अनुसार इन शिक्षकों की नियुक्ति दिसंबर 2005 में हुई, इसलिए सभी शिक्षक एनपीएस के दायरे में आते हैं। और दूसरा जो कारण है वो है कि एनपीएस को 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया था, जिसके कारण दिसंबर 2005 में नियुक्त होने वाले शिक्षक इसके पात्र नहीं हैं। तो ये मैटर चल रहा था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिन पदों पर विज्ञापन पुरानी पेंशन लागू होने से पहले निकला था उन पर ओपीएस लागू होनी चाहिए। तो यहाँ पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना है और सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ साफ साफ कह दिया है कि क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन पदों के लिए विज्ञापन पुरानी पेंशन लागू होने से पहले निकला था, तो ओपीएस लागू होने से पहले निकला था, तो उस पर वो शिक्षक इसके पात्र हैं। ठीक है। इस फैसले के बाद शिक्षकों ने विज्ञापन तिथि के आधार पर ओपीएस की मांग फिर से उठाई थी। ये मांग की गई थी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। तो साथियों, इस मामले को सुलझाने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये वाली लाइन, इस मामले को सुलझाने के लिए शिक्षा, वित्त मंत्रालय, कार्मिक और न्याय विभाग के अधिकारियों के बीच दोबारा एक बैठक होगी। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से बैठक तय हो गई है और यही मेन डिपार्टमेंट है और इस बार उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा। देखिएगा, पंचायत चुनाव से पहले सरकार इस पर ठोस कदम उठाना चाहती है। सरकार की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिए जाने की बात कही जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि फ़ायदा हो गया दोस्तों इन लोगों को, सभी को दोस्तों। अब यहाँ पर साथियों हम जानेंगे कि आखिर ये कौन कौन सा बैच है, इसमें विशिष्ट बीटीसी में कौन कौन सा बैच है जिसको पेंशन मिलेगी। तो देखिएगा, बीटीसी 2001 व 2004, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण 2004 व 2 वर्षीय उर्दू बीटीसी 2005 के प्रशिक्षण के आधार पर चयनित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं कि 2001 के जो बैच के जो टीचर्स हैं जिनकी संख्या 2800 है, तो इनको 2800 वालों को फायदा मिलेगा। और वही विशिष्ट बीटीसी 2004 में शिक्षकों की कुल संख्या 35,000 से ज़्यादा है और कुल लगभग जो संख्या निकल के आई है वो 45,000 शिक्षक निकल के आई है जो विभिन्न बैच के पुरानी पेंशन के लिए संघर्षरत है। तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर क्लियर हो गया है कि कौन कौन से बैच आएंगे इसमें पुरानी पेंशन में। और काफ़ी विशिष्ट बीटीसी 2005 वाले बैच भी हैं, तो वो भी मांग कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सरकार उनकी भी मांग सुन सकती है। थोड़ा उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने हक के लिए प्रयास करना पड़ेगा और विभिन्न जितने भी मंत्रीगण हैं उनको ज्ञापन देना पड़ेगा, सरकार के अधिकारी हैं उनको ज्ञापन देना पड़ेगा, तब जाके उनकी बात शासन तक पहुंच सकती है। क्योंकि विशिष्ट बीटीसी ये 2004 वाले बैचों ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है, अब जाके दोस्तों इनको फल मिलना हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी डंडा डाला था, इससे इनको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा। फिलहाल साथियों, आप किस बैच से हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तमाम अपने उन विशिष्ट बीटीसी साथियों के पास, ताकि उनको भी ये खुशखबरी मिल सके। धन्यवाद।